अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीईन नाज़रीन, क्या ही वो सुहाना और पुरकशिश और ख़ूबसूरत वक्त था कि जब लोगों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन और आप अलैहिस्सलाम के इरशादात की तलाश का जज्बा और जस्तजू थी और उन पर अमल पैरा होने का हौसला, कमा हक़्क़ुहू हौसला भी था। रफ्ता रफ्ता हालत जो है हम मुसलमानों की बहुत पतली हो गई है। हमें इस दौर में अक्सरियत मुसलमानों की उसकी हालत ये हो गई है कि वो सियासी गुफ्तगू हो, टेबल टॉक हो, पॉलिटिकल टॉक हो और हालात हाज़रा और इसके अलावा जो मुआशरे के अंदर जो लोग किसी भी एतबार से शोहरत पा चुके हैं, गुलकारी के लिहाज से, अदाकारी के लिहाज से, फनकारी के लिहाज से, तो ऐसे लोगों की बातें सुनना, उस पर तवज्जो देना और इन तमाम मुआमलात के ऊपर अपने आप को, अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखना और अपने आप को इन मुआमलात के लिए वक्फ रखना, ये अब हमारा शौक़ बन गया है। हालांकि उस दौर में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जुस्तजू ये होती थी कि किस वक्त किस अमल के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान हमारे सामने आता है, और अगर किसी को किसी मामले में ना इल्म होता तो वो उसके लिए सफ़र करता और लोगों से पूछताछ करता, बाज़ पुरस करता, लोगों से पूछता। उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठता था जब तक कि आप अलैहिस्सलाम का फरमान उसे मालूम न हो जाए। अल्लाहु अकबर। आज हम आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में से जो चीज़ आपके सामने बयान करना चाहते हैं वो है नमाज इशराक के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात व फ़रामीन। नमाज इशराक जो नफली नमाजें जिनका ज़िक्र हदीस की किताबों के अंदर और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी के अंदर मिलता है, उन नफली नमाज़ों में ये भी एक नमाज है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा महबूब थी और आप अलैहिस्सलाम ने इसकी फ़जीलत भी बड़ी बयान की है। बड़ी फ़जीलत वाली नमाज है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नमाज इशराक के बारे में, युस्बिहु अला कुल्लि सुलामा मिन अहदिकुम सादाकातुन, तुम में से हर एक आदमी को सुबह के वक्त अपने जिस्म के जोड़ों का सदका देना चाहिए। जिस्म के जोड़ों का 360 जो जोड़ हैं जिस्म के अंदर, उन जोड़ों का हर आदमी को हर सुबह को सदका देना चाहिए। अब बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये जो अजीम नेमत है इंसानी जिस्म, जिसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती और जो एक अनमोल चीज़ है, इसके जोड़ों का सदका कैसे दिया जा सकता है? तो ये आप अलैहिस्सलाम ने उसका एक शॉर्टकट तरीका बताया है जोड़ों के सदके का। वो क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़कुल्लु तस्बीहतिन सदक़ा, हर तस्बीह जो है वो जोड़ की तरफ से सदका है। यानी एक मरतबा जब आदमी कहता है ना सुबहान अल्लाह, तो वो अपने एक जोड़ का सदका अदा कर देता है। वकुल्लु तहमीदतिन सदक़तुन, और हर तहमीद हम्द अल्लाह वहदहू ला शरीक की हम्द और तारीफ बयान करना सदका है। यानी कोई बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो
आपने एक जोड़ का सदका एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से एक जोड़ का सदका वो अदा कर देता है। वकुल्लु तहलीलतिन सदक़तुन, और हर ला इलाहा इल्लल्लाह को एक मर्तबा कहना ये भी सदका है। वकुल्लु तकबीरतिन सदक़तुन, और हर तकबीर सदका है, हर तहलील सदका है, हर तहमीद सदका है, हर तस्बीह सदका है। व अमरुन बिल मारूफ सदक़तुन, और अमल बिल मारूफ सदका है। व नाह्युन अनिल मुनकर सदक़तुन, और मुनकर यानी बुराई से रोकना भी सदका है। और ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाला जो मामला है ये तो हर एक पर अय्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर हमारा इस दुनिया में जो आने का जो मकसूद है, जो मुद्दा है, वो क्या बयान किया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम ऐसी उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुमने नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। और अगर कोई बंदा एक तो है ना कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को छोड़ देता है और इस पर अमल पैरा नहीं होता, एक ये सूरत है। एक ये सूरत है कि इंसान अपनी इबादत पर, अपने अमल पर साध और इन्हिसार करके बैठ जाता है कि मुझे मेरा जो अमल है वही काफ़ी है। लोगों को बताना नेकी के बारे में या उन्हें बुराई से मना करना ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये तरीक़ाकार भी अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, हमारी ज़िंदगियाँ नबियों की ज़िंदगियों से ज़्यादा कीमती नहीं है, बल्कि किसी एक नबी की ज़िंदगी, किसी एक नबी की ज़िंदगी जो है वो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों से ज़्यादा कीमती है। अगर उन नबियों ने मारे खाई हैं, वो जला वतन हुए हैं, उन्हें बास यानी उन्हें देश निकाले दिए गए हैं, उन्हें ज़ख्मी किया गया है, उन्हें शहीद किया गया है, उन्हें गालियाँ दी गई हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो इसी वजह से लगाए गए हैं कि उन्होंने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का उन्होंने अलम उठाया था। और ये हमें भी हुक्म है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का अलम उठाने का। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने एक बस्ती की तरफ फरिश्तों को भेजा और अल्लाह ने हुक्म दिया कि उस बस्ती को उठाकर, उखेड़ कर, ज़मीन से उठाकर आसमान के साथ लगाया जाए और फिर उसे उल्टा करके फेंक दिया जाए। तो फरिश्ते जब आए तो उस बस्ती के अंदर एक बड़ा ही कोई इबादत गुजार आदमी इबादत कर रहा था। तो फरिश्ते वापस चले गए और उन्होंने कहा, या अल्लाह, उस बस्ती के अंदर तो एक बहुत बड़ा आबिद मौजूद है, इबादत करने वाला तेरा बड़ा नेक बंदा, प्यारा बंदा मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को हुक्म दिया, इनक़लिबहा अलैहा, उस सारी बस्ती को उठा लेना है, ज़मीन आसमान के साथ लगाकर वो सारी बस्ती उसके ऊपर उल्टनी है, क्योंकि उसने अपनी नेकी पर साध किया है, इन्हिसार किया है और उसने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जो फरीज़ा था, जो उसकी जिम्मेदारी थी, वो अदा नहीं की। तो ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ये भी सदका है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुजज़िउ मिन ज़ालिका रकअतान यरकअहुमा मिनज़्ज़ुहा, और इस बारे में किफ़ायत कर जाती हैं वो 2 रकात जिनको इंसान ज़ुहा यानी चाश्त के वक्त पढ़ता है। चाश्त, नमाज इशराक, नमाज चाश्त, नमाज ज़ुहा, नमाज अव्वाबीन, ये एक ही नमाज के मुख्तलिफ नाम हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क ज़रूर है कि अगर आप ये नमाज सूरज के तुलू होने के बाद जब उसकी किरणें फैलती हैं, हुक्म भी इसी तरह है कि जब उसकी किरणें फैलें तो फिर ये नमाज पढ़नी है। तो जब उसकी किरणें फैलती हैं उस वक्त अगर आप पढ़ते हैं ये नमाज, तो ये नमाज इशराक है और नमाज ज़ुहा है और नमाज चाश्त है। और अगर यही नमाज आप उस वक्त अदा करते हैं कि जिस वक्त हीन तरमुदुल फिसाल, ऊँटों की जो तलियाँ हैं, पाँव की तलियाँ, वो जलना शुरू हो जाती हैं,
अगर उस वक्त पढ़ते हैं तो वही नमाज इशराक नमाज अवाबीन कहलाएगी। बस इतना फ़र्क है। कुछ लोगों ने सूफिया ने खुसूसी तौर पर मगरिब के बाद अवाबीन के नफल जो है वो तजवीज़ कर रखे हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। इशराक, ज़ुहा और ये चाश्त और अवाबीन ये एक ही नमाज है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत के अंदर जो आपके इरशादात हैं, उन इरशादात में एक इरशाद ये भी है और ये हदीस कुदसी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हम कलाम को करते हुए जो बात की, सैयदुना नईम बिन हम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल या इब्न आदम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, ला तो जेज़ुनी मिन अरबा'i रकाआतिन फी अव्वल नहारिका उक़फ़िका आखिरहू, ए मेरे बंदे, ए इब्ने आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, अगर 4 रकात तुझे आजिज़ ना करें मेरे बारा में तो दिन की इब्तिदा में, तो मैं तुझे उस दिन की जो आखिर है, उसका जो आखिरी वक्त है, उसमें तुझे किफ़ायत करूँगा। यानी फिर तू पूरा दिन, तेरे तमाम मामलात मेरे ज़िम्मा होंगी अगर तुझे ये 4 रकातें आजिज़ न करें। अल्लाहु अकबर। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खरज मिन बैतिही मुताहिरन इला सलातिन मक्तूबतिन फअज्रुहु कअज्रिल हाजिल मुहरिम। ये हदीस भी अबू दाऊद के अंदर बयान हुई है और हसन दर्जे की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा अपने घर से निकलता है मुतताहिरन इला सलातिन मक्तूबतिन, हालत वुज़ू में, हालत पाकीज़गी में, और वो फर्जी नमाज के लिए निकलता है, फ़अज्रुहु कअज्रिल हाज, तो उसका अजर हज करने वाले के अजर की मानिंद है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन खरज इला तस्बीह ज़ुहा ला यरसिबहु इल्ला इय्याहु, और जो ज़ुहा की तस्बीह यानी नफली नमाज के लिए निकलता है, चाश्त की नफली नमाज के लिए, और कोई और चीज़ उसे इसके अलावा कोई और चीज़ जो है ना वो खड़ा होने पर मजबूर नहीं करती, तो आपने फरमाया फ़अज्रुहु कअज्रिल मुअतमिर, उसका अजर जो है वो उम्रा करने वाले के अजर के बराबर है। उम्रा का सवाब मिलता है सिर्फ 2 रकत नमाज, 2 से लेकर 8 रकत तक। हदीस में मुख्तलिफ इसकी तादाद बयान हुई है, यानी कि 2 से लेकर 8 रकात तक पढ़ी जा सकती है। अलबत्ता ये 2 रकात भी किफ़ायत कर जाती है और उसका सवाब जो है ना वो इंसान को उसी तरह पूरा मिलेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में एक आपका फरमान ये भी है, ला युहाफ़िज़ु अला सलातिद दुहा इल्ला अव्वाब क़ाला वहिय सलातुल अव्वाबीन। बहुत ज़्यादा नेक आदमी ही नमाज चाश्त की हिफाजत करता है, बहुत ज़्यादा तवज्जो करने वाला, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होने वाला, बहुत ज़्यादा वरा वाला, नेकी वाला, तकवे वाला, मोहब्बत और प्यार वाला इंसान ही इस नमाज की मुहाफ़ज़त और इसकी पाबंदी कर सकता है। और वो नमाज जो है वो अव्वाबीन नमाज है। नमाज चाश्त का जो वक्त है वो हम आपको पहले बता चुके हैं। नमाज चाश्त हो, ज़ुहा हो या इशराक हो, वो वक्त है जब सूरज तुलू होकर अपनी किरणें बखेर देता है, वो वक्त है इस नमाज को पढ़ने का। तो जो इंसान पढ़ता है उसको एक फ़ायदा तो ये होगा कि 360 जोड़ जो है, उन 360 जोड़ों की तरफ से उसकी वो नमाज सदका बन जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब वो घर लौटेगा तो वो बगैर किसी खर्च के, बगैर किसी पैसा लगाने के वो उम्रे का सवाब हासिल करके लौटेगा। और जाहिर बात है जो इंसान हर रोज़ उम्रा करता है,
हर रोज उम्रे का सवाब हासिल करता है, तो लाजमी बात है कि इंशाअल्लाह अजीज वो दिन ब दिन अल्लाह के करीब होता जाएगा, तकर्रुब इलाही उसे हासिल होता जाएगा और वो अल्लाह की बारगाह में महबूब और प्यारा बंदा बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा करने की तौफीक दे।